कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री SS जैन सभा पंजीकृत अशोक विहार दिल्ली। उप संस्थाएं श्री महावीर भवन प्रबंध समिति, श्री SS जैन महिला संघ, श्री चंदन बाला महिला मंडल, श्री चंदन बाला तरुणी मंडल एवं जैन युवा जागृति मंच। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, दिल्ली के अशोक विहार स्थित जैन स्थानक में 18 अप्रैल 2024 को आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य पूज्य महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब आदि थाना 8 के पावन सानिध्य में भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महासाध्वी श्री शैली जी महाराज साहब के मुखारबिंद से भगवान महावीर गाथा का गुणगान किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों को पुण्यार्जन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के अशोक विहार स्थित जैन स्थानक में 18 अप्रैल 2024 को आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब की आज्ञानुवर्ती उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य पूज्य महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब आदि थाना 8 के पावन सानिध्य में भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महासाध्वी श्री शैली जी महाराज साहब के मुखारविंद से भगवान महावीर गाथा का गुणगान किया गया। भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी जी महाराज साहब सत्संग द्वारा प्रभु महावीर स्तुति के साथ किया गया। तदुपरांत उपस्थित समस्त साधु संतों के सानिध्य में भक्तों ने प्रभु महावीर का मंत्र जाप किया। नमः श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय नमः। इसी क्रम में साध्वी श्री माता जी द्वारा अपनी मधुर आवाज में भजन की प्रस्तुति दी गई। महावीरता का है ये आधार कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार। इस दौरान मंच संचालनकर्ता महामंत्री श्री पद्मचंद पटवा द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जन के बारे में बताते हुए जानकारी दी। आशीर्वाद से और अत्र विराजित पूज्य महासाध्वी जी के सानिध्य में पूरे हर्षोल्लास के साथ हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके उपरांत प्रभु जन कल्याणक की क्रियाएं की गई। तदुपरांत महिलाएं धर्म ध्वज लेकर उपस्थित होती हैं। इसके साथ
कमल खिलेंगे, कब सूर्य उगेगा, कब सिद्ध हम बनेंगे, कब होगा दर्शन, सुख के कमल खिलेंगे। इसके बाद भक्तों को महासाध्वी श्री माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रकार की वस्तुएं इस लोक में है, उन सभी वस्तुओं में, ब्रह्मांड में आप सभी जानते हैं कि पल 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 क्या होता है, क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन होता रहता है। इस समय, इस पल, इस घड़ी जो जैसा है, अगले ही समय वह वैसा नहीं रहेगा। तत्पश्चात महिला सदस्य द्वारा नाटिका जीव और कर्म के बारे में बताया गया। पर हम समझते ही नहीं हैं। प्रवचन सुन लेते हैं पर हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। हम मोक्ष जाना चाहते हैं पर कर्मों का नाश कैसे हो यह नहीं जानते। हम भटक गए हैं, कर्मों ने हमें तो जकड़ा पकड़ा ही नहीं। अगर हम दिन भर पुण्य पाप के काम में लगे रहेंगे तो कर्म स्वयं बंधेंगे। तो क्या आप सभी भी इस दुविधा में हैं कि कर्मों ने हमें पकड़ा है और या हमने कर्मों को? तो चलिए यही देखने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक नाटिका जीव और कर्म। इसके बाद नाटिका जीव और कर्म प्रस्तुत की गई। जीव और कर्म को हाजिर किया जाए। अदालत में जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, जैन सिद्धांत में ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इस कर्मों ने जीव को दुखी कर रखा है, इनके मोक्ष जाने के रास्ते को रोक रखा है। इस तेरे ज्ञान मेरा हरियो, ये इस लुटेरे कर्म ने मुझे लूट रखा है, घेर रखा है। मैडम, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो जीव के साथ अनादिकाल से चला आ रहा हूँ। जब तक जीव अपना कषाय और प्रमाद नहीं छोड़ेगा तब तक मुझे जीव के साथ रहना ही होगा। माय लॉर्ड, देखा आपने कैसे क्लाइंट पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जीव जब बच्चे से जवान होता है तो ये नहीं कहता कि मैं जवान हो गया, ये कहता है कपड़ा छोटा हो गया है। तो जीव को कर्म हाथ पकड़कर तो मोक्ष ले जाएगा नहीं। रमेश बाबू, आपको किस कर्म ने दुखी कर रखा है? ज्ञानावर्णीय कर्म ने। इस ज्ञानाकर्णीय कर्म ने तो नाश कर रखा है। इस नाश पीढ़ी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, जहाँ जीव ज्यादा रचता बसता है उसे वह पुरुषार्थ करके सब याद रख लेता है। अब आप ही बताइए, बैठे बैठे यदि नींद आ जाए तो कौन से कर्म को दोष देंगे? दर्शनावर्णीय कर्म को। तभी तो मैं कहता हूँ मेरे जीवराज का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो जलेबी के जैसे सीधे हैं। ये तो बस कर्म का ही दोष है। जब जीव रात भर पार्टी जाता है तो पार्टी जाने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, तब भी तो मैं उसे सुला सकता हूँ, लेकिन नहीं, तब तो मेरी नहीं चलती। तो इसके पुरुषार्थ के आगे मेरी क्या औकात है? काश जी, आपको किस कर्म ने दुखी कर रखा है? मुझे अंतराय कर्म ने परेशान कर रखा है। मेरा नाम तो विकास जी है। मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, जो बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ जी। देखिए, इन कर्मों का वजह से विकास हुआ है जी। कभी बीपी, शुगर, कैंसर और न जाने क्या क्या, इन बड़ी बड़ी बीमारियों ने तो अच्छे खासे इंसान को कंगाल कर दिया है। ये जीव सरासर झूठा है। जब इन्होंने अपनी सास का शुद्ध भोजन बंद कराया तो कर्म आया। मुझे नाम कर्म कर रखा है जी। बहुत परेशान हूँ मैं, दुखी हो चुकी हूँ इन नाम कर्म से। आप ये भी नहीं सोचती थी कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरों की बुराई करने में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मोहिनी कर्म ने दुखी कर रखा है। आज की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज से गलत कार्य करना बंद करो। कार्य बंद करो। अष्ट कर्मों को जान, सच्ची भक्ति पहचान, करे काली माँ अपनी दूर सारी, कर्मों की आत्मा की शक्ति न्यारी। नाटिका के उपरांत श्राविका शीतल जैन द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। आज श्री महावीर हैं जन में, दरस पाने को इनके
स्वर्गों से सब देव हैं आए, गरज कर इंद्र भी सब को ये शुभ संदेशा पहुँचाए। तदुपरांत पुनः भक्तों को साध्वी महाराज साहब की वाणी श्रवण करने एवं शिक्षाप्रद नाटिका देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये आप सब जानते ही हैं कैसे की थी। महाविदेय क्षेत्र के अंदर शित प्रतिष्ठित नामक एक नगर था। उस नगर के अंदर उस नगर का मुखिया था नए सार। उसको अपने साथ साथ औरों की भी चिंता रहती थी। थक गया हूँ, थोड़ा सा विश्राम कर लूं। अरे मुझे तो भूख भी जोरों से लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ। अरे मैंने तो नियम पालन किया हुआ है, जब तक किसी अतिथि को ना दूँ तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। पर इस भयंकर जंगल में मुझे कौन मिलेगा। चलो देखता हूँ कोई मिल जाए जिसको मैं अपना भोजन दे सकूं। सुबह से चल रहा हूँ लेकिन गांव तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैं मार्ग भूलकर इस भयंकर जंगल में आ गया हूँ। इस भयंकर जंगल में आप कैसे? हाँ भाई, हम दूसरे गांव में जा रहे थे परंतु रास्ता भूलकर इस भयंकर जंगल में आ गए हैं। चलो महाराज, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। ठीक है नैसार, आपने हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया है तो हम भी आपको इस संसार सागर से पार जाने का रास्ता बताते हैं। जी महाराज। अच्छा यह बताओ, ये जो तुमने कपड़े शरीर पर पहन रखे हैं ये शरीर के साथ चिपके हुए हैं क्या? नहीं महाराज, ये तो शरीर से अलग है। ठीक इसी तरह आत्मा का भी स्वरूप है। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा देव हैं, निर्ग्रंथ साधु गुरु हैं और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म ही सच्चा धर्म है। यदि तुम इनका पालन करोगे तो अवश्य ही इस संसार से पार हो जाओगे। बहुत अच्छा, मेरा मन आपकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके उपरांत श्राविका ईशा जैन द्वारा अपनी मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत किया गया। मातृशला ने लाल है जाया, कुंडलपुर में आज देखो खुशियाँ छाई। तदुपरांत चंदनबाला तरुणी मंडल की बहनों द्वारा सामूहिक रूप में प्रभु महावीर स्वामी का गुणगान किया गया। जन्म जयंती महावीर की आज मनाते हैं, श्रद्धा के भावों से हम उन्हें बुलाते हैं। जय जय त्रिशला के नंदन, करते चरणों में वंदन। जय जय त्रिशला के नंदन, करते चरणों में वंदन। इसके बाद प्रधान श्री भूपेंद्र जैन जी ने अपने विचार व्यक्त किए। महावीर के 27 भव का वर्णन किया। हम हर साल सुनते हैं पर हर साल नया कुछ ना कुछ उसमें होता है। हमारे प्रभु ने फरमाया कि कोई भी आत्मा आगे बढ़ के अरिहंत बन सकती है, केवली हो सकती है। आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। कार्यक्रम के दौरान समस्त भक्तों ने तीर्थंकर बालक का पालना झुलाकर प्रभु महावीर स्वामी का गुणगान किया। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में
घड़ी जन्म की आई, और शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। तेरा नवन करे मेरो पर, तेरा नवन करे मेरो पर। इस संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन श्री पद्मचंद जैन जी द्वारा किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री SS जैन महिला संघ, श्री चंदनबाला महिला मंडल एवं श्री चंदनबाला तरुणी मंडल द्वारा आयोजित किए गए। तत्पश्चात उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या पूज्य महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब आदिठाना 8 के मुखारविंद से मुखरित मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम का पूर्ण समापन हुआ। केवली पनताम धामाम शरणम पवज्याम, ये चार शरण दुख हरण। दर्शकों, दिल्ली के अशोक विहार स्थित जैन स्थानक में भक्तों ने महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब आदि थाना 8 के पावन सानिध्य में उत्साह और उमंग के साथ भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक मनाया, जो भक्तों को आनंद प्रदायक पल दे रहा था। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री SS जैन सभा पंजीकृत अशोक विहार दिल्ली। उप संस्थाएं श्री महावीर भवन प्रबंध समिति, श्री SS जैन महिला संघ, श्री चंदन बाला महिला मंडल, श्री चंदन बाला तरुणी मंडल एवं जैन युवा जागृति मंच।